हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी मैथ्स क्लास पे। पिछले वीडियो में अपने एनसीईआरटी क्लास 12th मैथ्स में चैप्टर नंबर 9th में मिसलेनियस एक्सरसाइज स्टार्ट की रखी थी। ठीक है जी, 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 7 तक के क्वेश्चन अपन ने उस वीडियो में कर लिए थे। आज के इस वीडियो में अपन उस मिसलेनियस एक्सरसाइज के रिमेनिंग जितने भी क्वेश्चन है वो कंप्लीट करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 8 मैंने बोर्ड पर लिख रखा है, देखो क्या कह रहा है कि बिंदु 0,π/4 से गुजरने वाले ऐसे वक्र का अवकल ऐसे वक्र का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका अवकल समीकरण ये है, क्या है, sin x cos y dx प्लस cos x sin y dy इक्वल्स टू 0, है ना। एक कर्व है जो 0,π/4 से पास हो रहा है और जिसका डिफरेंशियल इक्वेशन ये अपन को गिवन है, उसका हमें क्या चाहिए, इक्वेशन चाहिए ना। तो आंसर में गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, sin x cos y y dx प्लस cos x sin y dy इक्वल्स टू 0 ना। ये गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है। इससे हमें क्या चाहिए, कर्व का इक्वेशन चाहिए ना। कर्व का इक्वेशन चाहिए मतलब इसको सोल्व करना है। डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या चाहिए, मुझे सॉल्यूशन चाहिए, और सॉल्यूशन भी कैसा, पर्टिकुलर सॉल्यूशन चाहिए, क्योंकि वो पॉइंट इस जो भी सॉल्यूशन कर्व है वो इस पॉइंट से पास हो रहा है ना। तो मैं dx वाली टर्म को उस तरफ ले जा रहा हूं एक बार। तो इधर क्या हो जाए, cos x sin y dy, है ना। ये उधर जाएगा तो माइनस में, माइनस sin x cos y dy, है ना। क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करने के मेरे पास 3 मेथड है, वेरिएबल सेपरेबल मेथड, होमोजीनियस और लीनियर। मैं सबसे पहले वेरिएबल सेपरेबल का ही ट्राई करूंगा। तो देखो वेरिएबल सेपरेट कर सकते हैं नहीं, देखो y वाला फंक्शन dy के साथ और cos वाला फंक्शन dx के साथ। देखो इधर क्या है, sin y अपॉन में क्या जाएगा, cos y dy इक्वल्स टू, इधर क्या है, माइनस sin x अपॉन में क्या जाएगा, cos x dx। देखो ना वेरिएबल सेपरेट हो गए, y वाला फंक्शन dy के साथ और x वाला फंक्शन dx के साथ। sin अपॉन cos क्या आता है, tan y dy इक्वल्स टू माइनस tan x dx बाय इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। क्या जाएगा, tan इंटीग्रेशन tan y dy इक्वल्स टू माइनस इंटीग्रेशन tan x dx। tan y का इंटीग्रेशन क्या जाएगा, log मोड sec y इक्वल्स टू माइनस log मोड sec x प्लस c। मैंने क्या क्या किया था मिसलेनियस में, सॉरी एक्सरसाइज 9.6 में या पहले की एक्सरसाइज में कहीं ना कहीं ये मोड का इस्तेमाल नहीं किया था ना। क्यों, क्योंकि मोड लास्ट में जाके हट जाता है, क्योंकि ये मोड का फर्क सिर्फ किससे पड़ेगा, इस कांस्टेंट पे पड़ेगा, और वो एक नया कांस्टेंट है इसलिए अप्लाई नहीं किया था। यहाँ मैं करके दिखा रहा हूँ ना आपको, देखो तो ये इधर आएगा तो प्लस, तो log मोड sec y प्लस log मोड sec x इधर आए प्लस में इक्वल्स टू c। ठीक है, तो log की प्रॉपर्टी से log m प्लस log n क्या हो जाएगा, log मोड sec y डॉट sec x इक्वल्स टू c। अब वैल्यू पुट कर दो नंबर, या पढ़ा रहना ना, नंबर फर्स्ट दे दो इसको। सिंस इक्वेशन फर्स्ट इज पासिंग थ्रू, या कर्व फर्स्ट इज पासिंग थ्रू, किससे पास हो रहा है, 0,π/4 से। तो देखो क्या हो जाएगा, log मोड sec π/4 डॉट sec 0 इक्वल्स टू c log मोड π/4। sec π/4 कहाँ होता है, √2 डॉट sec 0 कहाँ होगा, 1 पे,
ठीक है, हाँ इक्वल्स टू सी। और ये दोनों क्वांटिटी क्या है, पॉजिटिव है, तो मोड की जरूरत ही नहीं है, तो log रूट टू इक्वल्स टू सी, ये आ गया सी है ना। Therefore log mod sec y डॉट sec x इक्वल्स टू log रूट टू, ये सेकंड है ना, इसको तो क्वेश्चन मानने की जरूरत नहीं, बाय फर्स्ट। अब log की प्रॉपर्टी से इसको इस तरफ ले आओ है ना, तो log mod sec y डॉट sec x माइनस log रूट टू इक्वल्स टू 0 है ना। हाँ, तो log की प्रॉपर्टी से mod sec y डॉट sec x, log भी इधर, अपॉन रूट टू इक्वल्स टू 0। अब एंटी लॉग लूंगा तो ये क्वांटिटी कहाँ चली जाएगी, ये 0 लॉग के ऊपर है ना, किसके ऊपर चला जाएगा, ई के ऊपर है ना। एंटी लॉग लूंगा तो क्या आ जाएगा, देखो क्या आ जाएगा, sec y डॉट sec x अपॉन रूट टू इक्वल्स टू ई की पावर 0, क्या होगी 1 है ना। तो sec y डॉट sec x अपॉन रूट टू इक्वल्स टू 1। तो क्या हो गया, sec y डॉट sec x इक्वल्स टू रूट टू, ये डिवाइड में था, इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में। देखो दिखाइए फाइनल आंसर दे रखेगा उसने। क्वेश्चन नंबर 8, 9th मिसलेनियस में क्वेश्चन नंबर 8। मिसलेनियस में क्वेश्चन नंबर 8, उसने क्या दे रखा है, कोस की फॉर्म में दे रखा है ना, कोस की फॉर्म में दे रखा है। इसको देखो यूँ लिख दिया, sec x अपॉन कोस y, क्योंकि sec y की जगह 1 अपॉन कोस y इक्वल्स टू रूट टू, ये इधर जाएगा, ये अपॉन में आ जाएगा, तो कोस y इक्वल्स टू sec x अपॉन रूट टू, इस फॉर्म में दे रखा। चलो जी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। से पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या है कि अवकल समीकरण, ये एक गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है, का विशिष्ट सरल ज्ञात कीजिए। दिया हुआ है कि y इक्वल्स टू 1 इक्वल्स टू, यदि x इक्वल्स टू 0 ना, एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, उसका हमें पर्टिकुलर सॉल्यूशन चाहिए, और कंडीशन क्या दे दी कि y इक्वल्स टू 1 है यदि x इक्वल्स टू 0 है। चलो जी, तो आंसर में गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, 1 प्लस ई की पावर 2x dy इक्वल्स टू, सॉरी प्लस 1 प्लस वाई स्क्वायर ई की पावर x dx इक्वल्स टू 0 है ना। सबसे पहले डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करने के लिए मैं वेरिएबल सेपरेट करके देखूंगा, तो dx वाली टर्म उस तरफ लेके जा रहा हूँ एक बार, तो 1 प्लस ई की पावर 2x dy इक्वल्स टू माइनस 1 प्लस वाई स्क्वायर ई की पावर x dx है ना। x वाला फंक्शन dx के साथ और y वाला फंक्शन dy के साथ, तो क्या जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर dy इक्वल्स टू माइनस ई की पावर x अपॉन 1 प्लस ई की पावर 2x dx है ना, बाय इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, क्या जाएगा इंटीग्रेशन 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई इक्वल्स टू माइनस इंटीग्रेशन ई की पावर x अपॉन 1 प्लस, इसको मैं यूँ भी लिखता हूँ ना, ई की पावर x की होल स्क्वायर डी एक्स प्लस सी। इसका तो सीधा आ जाएगा tan इनवर्स y है ना, इसको ई की पावर x को मैं t मानूँ, मान लो लेट ई की पावर x इक्वल्स टू t, ई की पावर x dx इक्वल्स टू dt, ई की पावर x dx की जगह मैं क्या लिख दूंगा dt। देयरफॉर इंटीग्रेशन 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई इक्वल्स टू माइनस इंटीग्रेशन 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर dt
प्लस सी, देखो ना, e की पावर x की जगह तो t रख दिया तो टी स्क्वायर, और e की पावर x dx की जगह dt। ठीक है, अब इंटीग्रेशन कर दो तो क्या हो गया ये tan इनवर्स y इक्वल्स टू माइनस tan इनवर्स t प्लस सी, t की वैल्यू पुट कर दो और इसको इस तरफ ले आओ, तो tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स t की जगह क्या रख दिया वापस e की पावर x, e की पावर x इक्वल्स टू सी, ये tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगा दो, तो tan इनवर्स x प्लस y, x की जगह y है और y की जगह e की पावर x है, अपॉन 1 माइनस एक्स वाई इक्वल्स टू सी, वैल्यू पुट कर दो, क्या y की जगह 0 और x की जगह y की जगह 1, गिवन y इक्वल्स टू 1 इफ x इक्वल्स टू 0, तो tan इनवर्स 1 प्लस e की पावर 0 अपॉन 1 माइनस 1 इंटू e की पावर 0 इक्वल्स टू सी, तो tan इनवर्स 1 प्लस 1, e की पावर 0 की वैल्यू 1, 1 माइनस 1 tan इनवर्स इनफाइनाइट, है ना, साइन अपॉन कोस, तो सी की वैल्यू क्या आ गई पाई बाय 2, tan इनवर्स इनफाइनाइट कहाँ होगा पाई बाय 2 पे। ठीक है, तो सी की वैल्यू क्या आ गई पाई बाय 2, देयरफॉर ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान ले रहा हूँ, है ना, देयरफॉर tan इनवर्स y प्लस e की पावर x अपॉन 1 माइनस y e की पावर x इक्वल्स टू पाई बाई 2, ये इधर इनवर्स उधर जाएगा तो 10 हो जाएगा, तो क्या जाएगा y प्लस e की पावर x अपॉन 1 माइनस y e की पावर x इक्वल्स टू 10 पाई बाई 2, तो y प्लस e की पावर x अपॉन 1 माइनस y e की पावर x इक्वल्स क्या जाएगा 10 पाई बाई 2 क्या देगा इनफाइनाइट, और इनफाइनाइट को मैं ये भी लिखता हूँ 1/0, क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो 1 माइनस y e की पावर x इक्वल्स क्या जाएगा 0, इसको इससे 1 से किया तो ये आ गया और इसको 0 से किया तो 0 खत्म हो गया ना, ये आ गया फाइनल सोल्यूशन। चेक करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 मिसलेनियस में, tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स x इक्वल्स टू पाई बाई 2, उसने यहीं तक दिया है ना, इसके आगे c की वैल्यू पाई बाई 2 निकाल के यहाँ तक दिया कि tan इनवर्स पाई बाई 2, है ना, c की वैल्यू निकाली गई पाई बाई 2 और यहाँ वैल्यू पुट कर दी कहाँ इसमें। चलो जी, कोई दिक्कत नहीं है, वो भी सही है, ये भी सही है अपना। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, उससे पहले वीडियो को रोक के और नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 10 देखो क्या किया, अवकल समीकरण, ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे दी, का हल ज्ञात कीजिए ना, तो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन आंसर में, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, y इंटू ई की पावर x अपॉन वाई डी एक्स इक्वल्स टू x इंटू ई की पावर x अपॉन वाई प्लस वाई स्क्वेयर डी वाई, है ना। ठीक है, तो देखो सबसे पहले डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन आता है सोल्व करने का, तो सबसे पहले वेरिएबल सेपरेट करके देखते हैं। तो देखो डी वाई के साथ x वाला फंक्शन आ रहा है, x के साथ y वाला फंक्शन आ रहा है, तो वेरिएबल सेपरेट नहीं कर सकते, है ना। होमोजीनियस पे चलें, होमोजीनियस का देखें अपन, है ना, तो जितनी भी टर्म है उनमें सब में वेरिएबल की पावर का सम इक्वल होना चाहिए। यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, होमोजीनियस भी नहीं है, होमोजीनियस भी नहीं है। फिर लीनियर पे आते हैं, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन या तो dx ओवर dy की फॉर्म में या dy ओवर dx की फॉर्म में हो, है ना। तो देखो e की पावर x अपॉन y है, e की पावर x अपॉन y, क्योंकि p और q या तो प्योरली x के फंक्शन होने चाहिए। अगर यूं है dy ओवर dx प्लस पी वाई इक्वल्स टू q की फॉर्म में है, तो p और q किसके फंक्शन होने चाहिए, x के। और अगर इस फॉर्म की है dx ओवर dy प्लस p1x इक्वल्स टू q1, है ना, तो p1 और q1 जो है प्योरली किसके फंक्शन होने चाहिए, y के। यहाँ देखो ये x अपॉन y मतलब x और y दोनों के मिक्स फंक्शन है ना, तो लीनियर भी नहीं है ना। ये
अपने कोर्स के अकॉर्डिंग वेरिएबल सेपरेबल से भी नहीं कर सकते, होमोजीनियस भी नहीं है ये इक्वेशन और लीनियर भी नहीं है, तो सोल्व कैसे करें ना। तो एक ऐसा क्वेश्चन है, आपको हिंट दे रहा है, देखो e की पावर x अपन y है ना, e की पावर x अपन y है, तो होमोजीनियस की तरह ही सोल्व करेंगे इसको अपन। किस तरह सोल्व करेंगे सॉरी, होमोजीनियस की तरह क्या करूंगा मैं, x अपन y को क्या मानते हैं वही सब्स्टिट्यूशन करेंगे। देखो कैसे करेंगे, तो देखो इसको मैं dx ओवर dy की फॉर्म में लेके आऊंगा, क्यों, क्योंकि x अपन y है ना, तो dx ओवर dy इक्वल्स इधर क्या है, x e की पावर x अपॉन y प्लस वाई स्क्वेयर अपॉन में क्या है, ये अपॉन में चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, y e की पावर x अपॉन y, है ना। देखो ना dx ओवर dy और ये इधर अपॉन में चला गया, ठीक है। क्यों किया मैंने ये, क्यों किया सब, क्योंकि dx ओवर dy e की पावर x अपॉन y है ना, तो सब्स्टिट्यूशन अपन होमोजीनियस वाला भी ही करेंगे। देखो क्या करूंगा, लेट x इक्वल्स टू वी वाई, है ना, या इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर दो ना, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर दो। देखो dy ओवर dx इक्वल्स, सॉरी dx ओवर dy, dx ओवर dy इक्वल्स टू, ये y को मैं ऊपर दोनों से डिवाइड कर दे रहा हूँ ना, तो x अपॉन वाई ई की पावर x अपॉन वाई प्लस वाई, इस y से इसको डिवाइड किया तो ये आ गया x अपॉन वाई, इसको डिवाइड किया तो एक पावर कट गई, अपॉन में क्या, की पावर x अपॉन वाई। लेट x इक्वल्स टू वी वाई, ये नंबर फर्स्ट, ये नंबर सेकंड, देयरफॉर dx ओवर dy, y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ मैं, तो v को छोड़ दिया y का, y के रिस्पेक्ट में 1 प्लस y, v का क्या जाएगा dv ओवर dy, है ना। तो बाय फर्स्ट कोमा सेकंड एंड थर्ड, दो क्या हो जाएगा, फर्स्ट कौन सी है, ये रही, dx ओवर dy की जगह लिखूंगा v प्लस y dv ओवर dx dy, x नहीं dy, ठीक है, इक्वल्स टू x अपॉन वाई, एक्स की जगह क्या पुट करना है, वी वाई, तो v हो जाएगा, क्या हो जाएगा, v e की पावर v प्लस y में कोई छेड़खानी नहीं करनी अपन को, x की जगह सब्स्टिट्यूशन करें अपन ना, तो e की पावर v, देखो ना x अपन y था, x की जगह मैं वी वाई पुट करूंगा तो y से y कैंसिल आउट, v बचेगा, e की पावर v प्लस y को छेड़ना ही नहीं है, एज इट इज, ये पड़ा है एज इट इज, ठीक है, e की पावर v हो गया, इसको हटा रहा हूं, इसको उस तरफ, तो y dv ओवर dy इक्वल्स टू v e की पावर v प्लस y अपॉन e की पावर v माइनस v, तो y dv ओवर dy एलसीएम आया e की पावर v e की पावर v प्लस y माइनस v e की पावर v, ये कैंसिल आउट, v वाला फंक्शन dv के साथ और y वाला dy के साथ, है ना, तो क्या जाएगा, इसको e की पावर v dv इक्वल्स टू y अपॉन y dy, ये कैंसिल आउट बाय इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, बाय इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेशन e की पावर v dv इक्वल्स टू इंटीग्रेशन dy प्लस c, तो e की पावर v का क्या होगा, e की पावर v इक्वल्स टू y का dy का क्या होगा, y प्लस c, e की पावर v की वैल्यू पुट कर दो, v में लेके आता ना x अपॉन y, तो e की पावर x अपॉन y इक्वल्स टू y प्लस c, सिंस v इक्वल्स टू x अपॉन y, ये आ गया हमारा फाइनल सॉल्यूशन। चेक करते हैं क्वेश्चन नंबर 10th, मिसलेनियस में क्वेश्चन नंबर 10th, e की पावर x अपॉन y इक्वल्स टू y प्लस c, बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11th की तरफ, उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 11th देखो क्या किया, अवकल समीकरण, इसका एक विशिष्ट हल ज्ञात कीजिए यदि दिया हुआ है कि y इक्वल्स टू -1 यदि x इक्वल्स टू 0 है ना, तो आंसर में
गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, x माइनस वाई डी एक्स प्लस डी वाई इक्वल्स टू क्या है, डी एक्स माइनस डी वाई, है ना। और इस डिफरेंशियल इक्वेशन में एक आपको हिंट दे रखा है, क्या दे रखा है कि x माइनस वन को आप t एज्यूम कर ले, x माइनस वन को क्या कर ले, एज्यूम कर ले t, तो उस हिंट को यूज में ले रहे हैं अपन, है ना। लेट x माइनस वाई इक्वल्स टू टी, तो क्या जाएगा डी एक्स माइनस डी वाई इक्वल्स टू क्या जाएगा, डी टी। तो देखो क्या हो जाएगा, क्या होगा ये, यहां से एक वेरिएबल को और हटा देना, x और y में कर दूं, है ना। इसको क्या कर दूं, इसको क्या कर दूं, गायब कर दूं, इसको इसको, और dx से डिवाइड कर दूं, पूरी इक्वेशन को क्या कर दूं, dx से डिवाइड कर दूं। तो ये फर्स्ट है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, और dx से डिवाइड कर दूंगा तो क्या जाएगा, 1 माइनस डी वाई ओवर डी एक्स, या यहीं रहने दो, यहीं रहने दो। तो देखो क्या हो जाएगा, बाय फर्स्ट कोमा सेकंड एंड थर्ड, x माइनस वाई को मैंने t मान रखा है, देखो t, ठीक है, इक्वल्स टू डी एक्स माइनस डी वाई प्लस डी वाई, सॉरी प्लस डी वाई इक्वल्स टू क्या है, ये क्या है, डी एक्स माइनस डी वाई की जगह क्या लिख दूंगा, डी टी, ठीक है। तो देखो देखो बच्चों, यहां से मैं x और t में रख लेता हूं ना, y को गायब कर दे रहा हूं, तो ये क्या जाएगा, डी वाई की जगह क्या लिख दूंगा, डी एक्स माइनस डी टी। तो देखो क्या जाएगा, t डी एक्स प्लस डी वाई की जगह क्या लिख दिया, डी एक्स माइनस डी टी इक्वल्स टू डी टी, कहाँ से लिखा आपने, बाय थर्ड। तो देखो क्या हो गया, t 2dx माइनस डी टी इक्वल्स टू डी टी, है ना। अब मैं क्या करूँगा, डी टी एक तरफ करूँगा, उधर जाएगा तो डिवाइड में, है ना। तो 2dx माइनस डी टी इक्वल्स टू 1 बाई टी डी टी, उधर जाएगा तो प्लस में, तो 2dx इक्वल्स टू 1 बाई टी प्लस 1 बाई टी डी टी प्लस डी टी, तो 2dx इक्वल्स टू 1 अपॉन टी प्लस 1, और डी टी ले लिया कॉमन, है ना। अब बाय इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, बाय इंटीग्रेटिंग बोथ साइड क्या होगा, 2 तो बाहर है, इंटीग्रेशन डी एक्स इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 1 बाई टी प्लस 1 डी टी प्लस सी। तो 2 डी एक्स का क्या होगा, x इक्वल्स टू, इसका क्या होगा, log मोड टी प्लस सी। तो 2x इक्वल्स टू, t की वैल्यू पुट कर दो, t को अपन लेके आए थे, log मोड x माइनस वाई प्लस x माइनस वाई प्लस सी। अब कंडीशन लगा दो, सिंस y इक्वल्स टू -1, है ना, इफ x इक्वल्स टू कितना है, 0, वैल्यू पुट कर दो सारी। तो 2 इंटू 0 क्या आ गया, 2, x की 0 पुट करूंगा तो 2 log 2, क्योंकि देखो 0 तो 0, माइनस y की जगह -1 पुट करूंगा तो +1, तो मोड की जरूरत नहीं है, +1 हो गया ना, ठीक है, प्लस 0 प्लस 1 प्लस सी, है ना। तो log 1 की वैल्यू 0, ये भी 0, ये भी 0, सी की वैल्यू क्या आ गई, -1, सी इक्वल्स टू -1, देयरफॉर ये है, ये x इस तरफ आ गया, तो x प्लस वाई, है ना, x प्लस वाई, है ना, क्योंकि 2x माइनस x और इधर प्लस वाई इक्वल्स टू log मोड x माइनस वाई -1, सी की वैल्यू कितनी आ गई, -1, ये 4th नंबर लिखा, तो कहाँ से लिखा अपने, बाय 4th, ये आ गया हमारा फाइनल सॉल्यूशन। चेक करते हैं,
मिसलेनियस में क्वेश्चन नंबर 11 क्या दे रखा उसने, एक्स 11 नंबर है ना, हाँ 11 ये क्या दे रखा, एक्स इक्वल्स टू वाई स्क्वायर बाई 3 9 यार मिसलेनियस में देखना यार, मैं 9.6 चल रहा मिसलेनियस में 11 नंबर क्या, लोग मोड एक्स माइनस वाई, ठीक है, इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई प्लस 1, हाँ इसको इस तरफ ले आए वो, बिल्कुल सही है अपना भी। चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 12 देखो क्या है कि अवकल समीकरण या डिफरेंशियल इक्वेशन दे दी का हल ज्ञात कीजिए ना, तो आंसर में गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, ब्रैकेट ई की पावर माइनस 2 रूट एक्स अपॉन में रूट एक्स माइनस वाई बाई रूट एक्स डी एक्स ओवर डी वाई इक्वल्स टू 1 है ना। तो सबसे पहले अपन देखेंगे कि वेरिएबल सेपरेट कर सके नहीं ना, एलसीएम लूंगा और उधर लेके जाऊंगा तो डी वाई के साथ क्या आएगा, रूट एक्स वाला फंक्शन आएगा, तो वेरिएबल सेपरेट नहीं कर सकता। और ऊपर भी देख लो एक्स के साथ कौन सा फंक्शन है, वाई वाला फंक्शन है, ठीक है। होमोजीनियस है नहीं क्योंकि यहाँ वेरिएबल की पावर का सम कितना है, 1 है ना, 1 है। और यहाँ क्योंकि ई की पावर में आ रहा है ना, तो अपन इसको एक्स अपॉन वाई या वाई अपॉन एक्स की फॉर्म में शो नहीं कर सकते। यहाँ देख लो, यहाँ वेरिएबल की पावर का सम कितना है, 1 है, हाफ है, क्योंकि हाफ 1 ऊपर है और नीचे हाफ है, तो प्लस हाफ है, और यहाँ कितनी है, माइनस हाफ है, इक्वल नहीं है ना, ठीक है। फिर लीनियर पे आते हैं, लीनियर किस फॉर्म की है, डी वाई ओवर डी एक्स की फॉर्म की है या डी एक्स ओवर डी वाई की फॉर्म की है ना। तो देखो वाई अकेला बच रहा है ना, तो वाई अकेला बच रहा है, तो कहीं ना कहीं ऊपर वाई है ना, तो ये इस फॉर्म की है, डी वाई ओवर डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू की फॉर्म की है ना, क्योंकि वाई की सिंगल पावर ये ऊपर है ना, तो ऊपर ही रखेंगे इसको, तो इसको उस तरफ ले जाओ ना, इसको मैं उस तरफ ले जाऊँ। देखो कैसे कैसे, ई की पावर माइनस 2 रूट एक्स अपॉन में रूट एक्स माइनस वाई बाई रूट एक्स इक्वल्स क्या हो जाएगा, डी वाई ओवर डी एक्स, ये इधर डिवाइड में था, उधर क्या तो मल्टीप्लाई में, और डिवाइड में आ गया है ना, इसको उस तरफ ले जाऊँ है ना, और डी वाई ओवर डी एक्स प्लस वाई बाई रूट एक्स इक्वल्स टू ई की पावर माइनस 2 रूट एक्स अपॉन रूट एक्स। देखो ना ये किस फॉर्म की है, ये इक्वेशन फर्स्ट इसी फॉर्म की है जहाँ p और क्यू एक्स के फंक्शन है ना। इक्वेशन फर्स्ट इज इन द फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म की है, डी वाई ओवर डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू, वेयर पी इक्वल्स टू कितना है 1 बाई रूट एक्स, क्यू कितना है की पावर माइनस 2 रूट एक्स अपॉन रूट एक्स, ठीक है। अब आई एफ, देयरफॉर आई एफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू ई की पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स, ठीक है। ये 1 बाई रूट 2 नहीं है, पी की वैल्यू 1 बाई रूट एक्स है ना, तो ई की पावर इंटीग्रेशन 1 बाई रूट एक्स, 1 बाई रूट एक्स डी एक्स, तो ई की पावर इंटीग्रेशन इसको यूँ लिखता हूँ ना 1 बाई 2 डी एक्स, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ई की पावर 2 रूट 2 आ जाएगा, 2 रूट 2। देखो ना, एक एक्स की पावर एन वाला फॉर्मूला लगाऊंगा इंटीग्रेशन में, तो एक्स पावर एन प्लस 1, 1 प्लस हाफ, 1 माइनस हाफ तो हाफ ही रहेगी, और अपॉन में हाफ आएगा तो 2 पर आ जाएगा, ठीक है। या ये एफ आ गया, देखो ना यार, ई की पावर माइनस 1 बाई या एक्स ई की पावर एक्स का करें ना, एक्स की पावर माइनस 1 बाई 2 का इंटीग्रेशन करें अपन, क्या जाएगा एक्स की पावर माइनस एन प्लस 1 अपॉन में एन प्लस 1, तो देखो क्या एक्स की पावर 1 बाई 2 अपॉन में 1 बाई 2, तो 2 पर चला जाएगा ना। देयरफॉर सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन क्या हो जाएगा, y इंटू आई एफ इक्वल्स टू इंटीग्रेशन q इंटू आई एफ
डी एक्स प्लस सी, वैल्यू पुट कर दो तो वाई डॉट e की पावर 2 रूट एक्स इंटीग्रेशन क्यू की वैल्यू क्या है, e की पावर -2 रूट एक्स अपॉन रूट एक्स इंटू ई की पावर 2 रूट एक्स डी एक्स प्लस सी। ठीक है, तो y इंटू ई की पावर 2 रूट एक्स है ना। तो देखो ये दोनों मल्टीप्लाई में है, बेस सेम है तो पावर ऐड होंगी तो क्या ई की पावर 0 हो जाएगी, वो 1 बचेगा ना। कितना बचा, 1 बाई रूट एक्स डी एक्स प्लस सी। इंटीग्रेशन इसका जो सेम यहाँ किया था वही आएगा। तो y इंटू ई की पावर 2 रूट एक्स इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 2 रूट एक्स प्लस सी। या इसको उस तरफ ले जाओ या यहीं रहने दो, यही सही है अपना फाइनल आंसर, क्योंकि 1 बाई रूट एक्स का इंटीग्रेशन यही तो होगा, ये निकाल के जो दिखाया ये होगा 2 रूट एक्स ना। चेक करते हैं आंसर नंबर 12th मिसलेनियस में 12th नंबर, y इंटू ई की पावर 2 रूट एक्स इक्वल्स टू 2 रूट एक्स प्लस सी। बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ से, पहले वीडियो को रोके और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 13 देखा कि अवकल समीकरण ये दे रखी डिफरेंशियल इक्वेशन दे दी का विशिष्ट हल ज्ञात कीजिए यदि y इक्वल्स टू 0 है, यदि x इक्वल्स टू कितना है 5/2 है ना। पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड करना और एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है अपन को आंसर में। गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, dy ओवर dx प्लस y कोट x इक्वल्स टू 4x कोसेक x। तो वेरिएबल सेपरेट कर नहीं सकते क्योंकि इधर लेके जाऊंगा ना, ये उस तरफ जाके इधर लेके जाऊँ dx को, तो dx के साथ कौन सा फंक्शन आ रहा है y वाला, होमोजीनियस है नहीं। यहाँ वेरिएबल्स की पावर का सम 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ कितना है 0 है, होमोजीनियस भी नहीं है। तो फिर ये सीधी सीधी देखो आपको लीनियर की फॉर्म में ही दे रखी है ना। क्वेश्चन फर्स्ट इज इन द फॉर्म ऑफ dy ओवर dx प्लस py इक्वल्स टू q की फॉर्म की है, वेयर p इक्वल्स टू कोट x कोमा q इक्वल्स टू 4x कोसेक x। ठीक है, देयरफॉर IF है ना, क्या IF इक्वल्स टू ई की पावर इंटीग्रेशन p dx इक्वल्स टू ई की पावर इंटीग्रेशन p की जगह कोट x dx। तो ई की पावर क्या हो गया, कोट x का क्या होगा, log मोड साइन x। तो ई की पावर log समथिंग क्या दे देगा, समथिंग log साइन x, मोड साइन x है ना। और फिर बता रहा हूं मैंने एक्सरसाइज के अंदर ये मोड का इस्तेमाल नहीं किया था। क्यों नहीं किया था, अब आप ढंग से समझ लीजिएगा ना क्यों नहीं किया गया था, क्योंकि इसकी वजह से सिर्फ और सिर्फ किस पे फर्क पड़ता है, मोड की वजह से कांस्टेंट पे, और वो आर्बिट्ररी कांस्टेंट होता है, वो कुछ भी हो सकता है ना। देखो कैसे, देयरफॉर सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगा, y इंटू आई एफ इक्वल्स टू इंटीग्रेशन q इंटू आई एफ डी एक्स प्लस सी। तो y इंटू आई एफ कितना है, मोड साइन एक्स इक्वल्स टू इंटीग्रेशन q कितना था 4x कोसेक x मोड साइन एक्स प्लस सी ना। अब देखो ये मोड का इस्तेमाल क्यों नहीं किया मैंने, देखो या तो अंदर ये साइन एक्स अंदर वाली जो क्वांटिटी है मोड के अंदर साइन एक्स जो है, या तो साइन एक्स पॉजिटिव है, अब बता दे रहा हूं ना। इफ साइन एक्स क्या है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है, तो मोड का इस्तेमाल हुआ ही नहीं। ये मैं बार बार नहीं बताया, इसलिए इस क्वेश्चन में समझ लो और वहां खुद से कर लीजिएगा ना। साइन एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 तो मोड का इस्तेमाल हुआ ही नहीं। तो ये क्वेश्चन क्या रहेगी, वाई साइन एक्स इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 4 कोसेक एक्स साइन एक्स प्लस सी, या ये अंदर वाली क्वांटिटी नेगेटिव है और साइन एक्स लेस देन क्या है, 0 है। 0 है तो ये मोड हटेगा और इसके आगे क्या लगेगा, माइनस लगेगा ना, माइनस वाई
साइन एक्स इक्वल्स टू माइनस, क्योंकि इसके आगे माइनस लगेगा वो बाहर निकाल दिया मैंने ना, 4x कोसेक एक्स साइन एक्स प्लस सी। अब देखो यहाँ दोनों जगह से माइनस कॉमन लूँ यहाँ, या पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर दूँ मैं, तो क्या हो जाएगा y साइन एक्स इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 4x कोसेक एक्स साइन एक्स माइनस सी, और ये एक नया कांस्टेंट है, इसको मैं फिर से एक नया नाम दे दूंगा +c1। तो फर्क किस पे पड़ा? सिर्फ इस कांस्टेंट पे, इसलिए मैंने बार बार इसको करके नहीं दिखाया था ना, इसलिए बार बार मैंने आपको करके नहीं दिखाया था कि अंदर वाली क्वांटिटी या तो 0 या 0 से बड़ी है या क्या है 0 से छोटी है, इसलिए तो क्या हो जाएगा, ये मोड का इस्तेमाल नहीं हुआ, हटा दे रहा हूं ना। तो देखो क्या किया, आगे वाले स्टेप में आप भी हटा दो ना, क्या कि y साइन एक्स इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 4x कोसेक एक्स डॉट साइन एक्स डी एक्स प्लस सी, और यहाँ लिख दो सिंस साइन एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 और साइन एक्स लेस देन 0। ठीक है, तो y साइन एक्स इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 4 तो बाहर पड़ा है, x साइन एक्स और कोसेक एक्स एडजस्ट हो गई, क्योंकि कोसेक एक्स क्या होता है 1 साइन एक्स कट गया ना, dx प्लस सी है ना, तो y साइन एक्स इक्वल्स टू 4x स्क्वायर बाई 2 प्लस सी ये 2, तो y साइन एक्स इक्वल्स टू 2x स्क्वायर प्लस सी। क्या गिवन कंडीशन है? गिवन y इक्वल्स टू 0 इफ x इक्वल्स टू पाई बाई 2, y की वैल्यू 0 रखी तो 0 हो गया, 2 इंटू एक्स स्क्वायर की जगह लिखूँगा पाई स्क्वायर बाई 4 प्लस सी ये 2, तो सी की वैल्यू कितनी आई माइनस पाई स्क्वायर बाई 2। देयरफॉर y साइन एक्स इक्वल्स टू 2x स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर बाई 2, ये आ गया हमारा फाइनल पर्टिकुलर सॉल्यूशन जो इस कंडीशन को फुलफिल करवा रहा है ना। चलो जी देखते हैं आंसर नंबर 13 मिसलेनियस में, y साइन एक्स इक्वल्स टू 2x स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर बाई 2 और साइन एक्स नॉट इक्वल्स टू 0। क्यों साइन एक्स नॉट इक्वल्स टू 0? क्योंकि अपॉन में जाएगा तो नॉट डिफाइन हो जाएगा ना, ये कंडीशन दे दी। चलो जी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 14 देखो क्या किया, अवकल समीकरण एक डिफरेंशियल इक्वेशन का विशिष्ट हल ज्ञात कीजिए, पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड करना, और ये कंडीशन दे दी। ठीक है, तो आंसर में गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई है क्या, x प्लस 1 है, x प्लस 1 है, x प्लस 1 है यहाँ पे, x प्लस 1 dy ओवर dx इक्वल्स टू 2e की पावर माइनस वाई माइनस 1 है ना। तो सबसे पहले क्या करके देखते हैं अपन, वेरिएबल सेपरेट कर सकते हैं कि नहीं। तो x वाला फंक्शन dx के साथ और y वाला dy के साथ कर सकते हैं ना। तो क्या हो गया, देखो क्या हो गया, देखो 1/2 e की पावर माइनस वाई माइनस 1 dy इक्वल्स टू 1/x प्लस 1 dx। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो ना, ये यूँ हो जाएगा ना, ये अपॉन में जाएगा और एलसीएम लूंगा तो y ऊपर e की पावर y अपॉन 2 माइनस e की पावर y dy इक्वल्स टू 1/x प्लस 1 dx। देखो ना एलसीएम लूंगा, पहले इसकी पावर ऊपर माइनस में 2 अपॉन e की पावर y हो जाएगी, एलसीएम लूंगा तो 2 माइनस e की पावर y और अपॉन वाला एलसीएम वाला y, e की पावर y कहाँ चला जाएगा ऊपर। तो बाय इंटीग्रेटिंग बोथ साइड इंटीग्रेशन e की पावर y 2 माइनस e की पावर y dy इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 1/x प्लस 1 dx प्लस c। इसको t मानो, लेट 2 माइनस e की पावर y इंटीग्रेशन आना चाहिए आपको इक्वल्स टू t, तो माइनस e की पावर y dy इक्वल्स टू dt, क्योंकि 2 का डिफरेंशिएशन तो 0, तो e की पावर y dy इक्वल्स टू माइनस के dt। ठीक है, e की पावर y dy की जगह तो क्या लिख दूंगा माइनस की dt, और उसको मैंने t मान ही रखा है ना। देयरफॉर
माइनस 1/t dt इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 1/x+1 dx प्लस c माइनस log mod t इक्वल्स टू log mod x+1 प्लस c माइनस log mod t क्या था 2 माइनस e की पावर y 2 माइनस e की पावर y log mod x+1 प्लस c सिंस y इक्वल्स 0 इफ x इक्वल्स टू 0 दिया है उसने, कंडीशन दी है ना। तो माइनस log e की पावर 0 तो 1 दे देगा ना, 2 माइनस e की पावर 0 इक्वल्स टू log mod 0 प्लस 1 इक्वल्स टू c। तो e की पावर 0 1 दिया, log 1 है ना, माइनस log 1 इक्वल्स टू log 1 प्लस c, ये 0 0 तो c इक्वल्स टू कितना आया 0। देयरफॉर यहाँ नंबर फर्स्ट है ना। तो माइनस log mod 2 माइनस e की पावर y इक्वल्स टू log mod x+1 प्लस 0, ये खत्म है ना, ये उधर जाएगा तो प्लस में, ये यहीं छोड़ दो, ये आंसर है। क्या दे रखा है, प्लस 0 है, ये 0 चाहे लिखो चाहे मत लिखो, किस फॉर्म में दे रखा है आंसर। क्या दिया इसने 14th मिसलेनियस में 14th नंबर y इक्वल्स टू log mod 2x+1/2 है ना। तो देखो क्या दिया, देखते हैं। y इक्वल्स टू समथिंग की फॉर्म में करने की कोशिश करें, उधर जाएगा तो प्लस में ना। तो log mod x+1 और 2 माइनस e की पावर y इक्वल्स टू 0, क्योंकि उस तरफ जाएगा log की प्रॉपर्टी से ऐड कर दिया। अब दोनों तरफ एंटी log लूँगा तो क्या हो जाएगा, e की पावर आगे वाली क्वांटिटी e की पावर 0 में चली जाएगी ना, तो x+1 और 2 माइनस e की पावर y इक्वल्स टू e की पावर 0 क्या आ जाएगा 1, और लिख दो सिंस e की पावर 0 इक्वल्स टू 1 है ना। मुझे y इक्वल्स टू समथिंग की फॉर्म में चाहिए ना, इधर जाएगा तो डिवाइड में, तो 2 माइनस e की पावर y इक्वल्स टू 1/x+1, ये उस तरफ ले जाऊँ, इसको इस तरफ ले आऊँ ना, तो 2 माइनस 1/x+1 इक्वल्स टू e की पावर y, एलसीएम लूँ है ना, तो 2x+2 माइनस 1/x+1 इक्वल्स टू e की पावर y, तो 2x+1/x+1 इक्वल्स टू e की पावर y। दोनों तरफ log ले लूँ, क्या ले लूँ, टेकिंग log बोथ साइड, आंसर मैच करने के लिए log बोथ साइड है ना। तो क्या जाएगा, ये तो हो जाएगा log mod 2x+1/x+1 इक्वल्स टू e की पावर log e की पावर y, तो log e की पावर समथिंग दे देगा ना, तो y इक्वल्स क्या आ गया log mod 2x+1/x+1। ये देखो इस फॉर्म में दे रखा है उसने आंसर, चेक करते हैं ये क्या, हाँ 2x+1/x+1 बिल्कुल सही है, इस फॉर्म में दे दिया। वो तो अपने आंसर मैच करवाने के लिए आपको करवा के दिखा दिया, नहीं तो ये भी आंसर अपना बिल्कुल सही था। चलो जी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 15 देखो क्या कि किसी गांव की जनसंख्या की वृद्धि दर की किसी भी समय उस गांव में के निवासियों की संख्या के समानुपाती है ना। किसी गांव में जो है रेट ऑफ चेंज ऑफ जो पॉपुलेशन है वो किसी समय टी पे है ना, किसी समय टी पे उसमें जितनी भी संख्या है उनके समानुपाती है, ठीक है। यदि सन 1999 में गांव की जनसंख्या 20,000 थी और 2004 में 25,000 थी, तो सन 2009 में गांव की जनसंख्या क्या होगी। ये तो कंडीशन फुलफिल करानी है ना, कि वेरिएबल जो है ना आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आएंगे उनको गायब करने के लिए है ये तो ना। माना किसी समय टी पर गांव की जनसंख्या वही है ना,
थी। देयरफॉर dy/dt है ना, जनसंख्या में वृद्धि दर उस समानुपाती है उस समय गांव की जनसंख्या की, है ना। किसी गांव की जनसंख्या की वृद्धि दर, ये जो वृद्धि दर है किसी भी समय उस गांव के निवासियों की संख्या के समानुपाती है। तो मैंने माना किसी समय t पर गांव की जनसंख्या क्या है, y है, तो वृद्धि दर क्या होगी, उसके समानुपाती होगी। यहां से ये समानुपात का निशान हटाऊंगा तो देखो क्या हो जाएगा, dy/dt इक्वल्स टू ky, है ना। ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको सोल्व करते हैं ना, वेरिएबल सेपरेबल से हो जाएगी तो इजीली। तो 1/y dy इक्वल्स टू k dt, यहाँ लिख दो, जहाँ k समानुपात नियतांक है बाय इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो इंटीग्रेशन 1/y dy, k कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन dt, तो log मोड y इक्वल्स टू k t प्लस c, नंबर फर्स्ट, है ना। अब है कंडीशन, 1999 में गांव की जनसंख्या 20,000 थी, तो इसको 1999 को मैं मान ले रहा हूं t बराबर 0 पे, है ना। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन t बराबर 0 पर y बराबर कितना था, 20,000, ठीक है। तो वैल्यू पुट कर दो, y 20,000 था, तो log 20,000, मोड की जरूरत ही नहीं है क्योंकि पॉजिटिव क्वांटिटी है, इक्वल्स टू c, क्योंकि k t की जगह 0 पुट करूंगा तो ये 0 हो गया पूरा, है ना, c। ये नंबर सेकंड, या ये इसको उठाओ ना, देयरफॉर log मोड y इक्वल्स टू के टी प्लस log 20,000। देखो ना, c की वैल्यू रख दी यहाँ पे, कहाँ से, बाय फर्स्ट, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सेकंड, ये फर्स्ट था। 2004 में t बराबर 1999 को मैंने मान लिया, 1999 को 1999 को t बराबर 0 मान लिया, तो t जब 2004 होगा तो t बराबर कितना हो जाएगा, 5, इफ y इक्वल्स कितना था, 25,000, समझा है ना। भी 1999 को t बराबर 0 माना, तो 2004 में t बराबर कितना हो जाएगा, 5 साल ही तो हो गया आगे, ठीक है। देयरफॉर log 25,000 इक्वल्स टू k 5k प्लस log 20,000, log वाली क्वांटिटी एक तरफ, तो log 25,000 बट्टा में log 20,000, है ना, इधर आएगा माइनस में, log की प्रॉपर्टी से अपॉन में, इक्वल्स टू 5k, 3 0 से 3 0 कट गई, 5/4, है ना। तो k इक्वल्स टू कितना आ गया, 1/5 log 5/4, 1/5 से इधर जाएगा डिवाइड में, और log 5/4, है ना। देयरफॉर log y इक्वल्स टू log मोड y इक्वल्स टू k कितना है, 1/5 log 5/4 t प्लस c कितना, log 20,000। ये सारी वैल्यू अपन यहाँ लिखते जाए। देखो, पहली कंडीशन से c की वैल्यू आई, वो इक्वेशन फर्स्ट में रख दी। दूसरी कंडीशन से k की वैल्यू आई, वो भी यहाँ रख दी, तो ये इक्वेशन बन गई। देखो, ये फर्स्ट इक्वेशन इसमें चेंज होगी ना। अब अपन इनको 2009 में जो वैल्यू फाइंड करनी है वो फाइंड कर देंगे। नाउ व्हेन t इक्वल्स टू 10, कि 1999 से लेके 2009 तक t कितना हो गया, 10, और y इक्वल्स टू हमें क्या करना है, फाइंड करना है ना। तो देखो अब कैसे होगा, तो log मोड y इक्वल्स टू 1/5 log 5/4 गुणा
टी कितना 10 प्लस log 20,000, 5 दूनी 10 है ना। तो log ये 5 से ये 5 मत काट देना, क्योंकि तो ये तो log के अंदर है, ये 10 गुणा में है ना, उसको काटा। log mod y इक्वल्स टू 2 log 5/4 प्लस log 20,000, तो log mod y इक्वल्स टू log की प्रॉपर्टी से ऊपर 25/16 प्लस log 20,000, log mod y इक्वल्स टू, और ये पॉपुलेशन है, जनसंख्या है ना, वही जनसंख्या जो ऋणात्मक हो ही नहीं सकती, तो यहाँ मोड की भी जरूरत नहीं है ना। यहाँ लिख दो सिंस y इज पॉपुलेशन दैट कैन नॉट बी नेगेटिव, है ना। तो log की प्रॉपर्टी से log m प्लस log n क्या जाएगा, log mn, log 20,000 गुणा 25/16, काट दो, 16 एकम 16, 4 40, 16 दूनी 32, 16 पंजे 80, 20 50 है ना। एंटी लॉग लूँगा तो अंतर, तो y इक्वल्स टू 1250 गुणा 25, तो y इक्वल्स टू 0, 25 पंजे 125, 12 आंसर 25 दूनी 50 और 12 62, 6 25 6 31, तो 2009 में कितनी आएगी जनसंख्या, 31,250। चेक करते हैं 15 नंबर में 31,250 बिल्कुल सही है। इस तरह से करेंगे। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोके और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 16, 17 और 18 तीनों क्वेश्चन जो क्या है एमसीक्यू टाइप है, ऑप्शनल है। देखो क्या कह रहा है 16 नंबर, अवकल समीकरण का व्यापक हल है, इनमें से कौन सा है, जनरल सॉल्यूशन कौन सा है। तो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, y dx माइनस एक्स डी वाई अपॉन y इक्वल्स टू 0। ये इधर डिवाइड में, इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, तो y dx माइनस एक्स डी वाई इक्वल्स टू 0 है ना। x एक तरफ, तो y dx, हाँ y dx इक्वल्स टू एक्स डी वाई, एक्स वाला फंक्शन dx के साथ और y वाला dy के साथ, dx इक्वल्स टू 1/y dy by integrating both side। तो इंटीग्रेशन 1/x dx इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 1/y dy प्लस log c, क्योंकि log आएगा ना, तो log mod x इक्वल्स टू log mod y प्लस log c। log mod c है ना, तो log mod x इक्वल्स टू log mod cx cy, दोनों तरफ एंटी लॉग लूंगा तो mod x इक्वल्स टू mod cy है ना। मोड हटाऊंगा तो एक्स वाई इक्वल्स टू प्लस माइनस सी वाई, और ये एक नया कांस्टेंट हो जाएगा ना, तो एक्स ये C1 कर दो, C1 है ना, तो क्या जाएगा सी वाई है ना, जहाँ C क्या है प्लस माइनस C1, ये कांस्टेंट में फर्क पड़ता है मॉडुलस से ना, तो कौन सा है x इक्वल्स टू सी वाई, एक्स इक्वल्स टू सी वाई, या y इक्वल्स टू सी एक्स है ना, y इक्वल्स टू सी एक्स, ये ऑप्शन सी। बोले सर ये कैसे, x इक्वल्स टू सी वाई या y इक्वल्स टू सी एक्स, देखो ना इसको आगे यूं और लिख दो, y इक्वल्स टू 1/c(x), इसको यूं लिख देंगे, तो y इक्वल्स टू ये c2 कर दो, ये c2 कर दो, ये c2 कर दो है ना, ये 1/c2 क्या देगा c, ये वो तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट तो कोई सा भी आंसर मैच करने के लिए कर सकते हैं ना, बिल्कुल सी है। देखते हैं 16th नंबर मिसलेनियस में, 16th में सी बिल्कुल सी है, सी इज योर करेक्ट आंसर। ये तो क्या है ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है ना, वो कुछ भी मान सकते हैं, यहाँ मेंशन कर दो, जहाँ 1/c2 इक्वल्स क्या है सी। चलो जी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 17 देखो क्या है कि dx ओवर dy
प्लस P1x इक्वल्स टू Q1 के रूप वाले अवकल समीकरण का व्यापक हल है ना। इस फॉर्म की अगर है dx ओवर dy प्लस P1x इक्वल्स टू Q1 है ना, तो उसका IF क्या होगा, IF क्या होगा, e की पावर इंटीग्रेशन P1 dy है ना, और इसका सॉल्यूशन क्या होगा, x इंटू IF इक्वल्स टू Q1 इंटू IF और dy प्लस c। x इंटू IF क्या है, e की पावर इंटीग्रेशन P1 dy इक्वल्स टू इंटीग्रेशन Q इंटू IF क्या है, e की पावर इंटीग्रेशन P1 dy और dy प्लस c। ये है हमारा इसका जनरल सॉल्यूशन इस फॉर्म की डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो कौन सा है, x इंटू, तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं, क्योंकि इनमें y इंटू है, तो x इंटू P1 dy है ना, तो ये है क्योंकि इसमें x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन रखा और होगा किसमें, y के रिस्पेक्ट में। तो C इज अवर करेक्ट आंसर। चेक करते हैं 17, आगे देख लो ना, ये तो होगा ही पूरा मिलेगा ही, देख लो 17th में C, मिसलेनियस में 17th में C, 17th में C बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। से पहले वीडियो को रोके और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 18 दो क्या कि अवकल समीकरण एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे दी, क्या का व्यापक हल है, जनरल सॉल्यूशन अपन को फाइंड करना है। देखते हैं आंसर में, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, e की पावर x dy प्लस y इंटू e की पावर x प्लस 2x dy इक्वल्स 0 है ना। डिफरेंशियल इक्वेशन है तो सबसे पहले अपना वही तरीका जो अपन अपनाते आ रहे हैं पूरी एक्सरसाइज के अंदर, वेरिएबल सेपरेबल से होगा, यानी तो वेरिएबल सेपरेट कर ही नहीं सकते। देखो dy के साथ e की x वाला फंक्शन आ रहा है, y के साथ dy के साथ ये dx है, शायद ये dx है ना, ये dx है ना, dx के साथ y वाला फंक्शन आ रहा है, वेरिएबल सेपरेट नहीं कर सकते। होमोजीनियस है कि नहीं, या वेरिएबल की पावर का सम 0 या 1 होमोजीनियस भी नहीं है। फिर लीनियर है, लीनियर में अपन सबसे पहले अपन किसकी तरफ भागते हैं, इसकी तरफ, dy ओवर dx प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू, इस फॉर्म में लाने की कोशिश करते हैं अपन, है ना। तो इसको उस तरफ ले जाऊंगा, e की पावर x dy इक्वल्स टू माइनस ब्रैकेट y e की पावर x प्लस 2x dx है ना, ये इधर डिवाइड में, ये इधर डिवाइड में, तो dy ओवर dx इक्वल्स टू माइनस, अंदर माइनस मल्टीप्लाई करो ना, y e की पावर x अपॉन e की पावर x, अलग अलग कर दिया साथ में, माइनस 2x अपॉन e की पावर x, दोनों के डिवाइड में ले गया ना। देखो ये तो इधर आ गया अपॉन में, और ये इधर, और माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, ये e की पावर x कट गया, इधर आएगा तो y है ना, dy ओवर dx प्लस y इक्वल्स टू माइनस 2x e की पावर x, किस फॉर्म की, इस फॉर्म की बन गई ना। इक्वेशन फर्स्ट इज इन द फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म की है, dy ओवर dx प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू की फॉर्म की है, वेयर p इक्वल्स टू क्या है 1, y के मल्टीपल में जो p है ना, q क्या है माइनस 2x अपॉन e की पावर x, if देयरफॉर if इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर इंटीग्रेशन p dx, तो e की पावर इंटीग्रेशन dx, क्योंकि p तो 1 है, तो if इक्वल्स टू e की पावर x, देयरफॉर सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगा, y इंटू आई एफ इक्वल्स टू इंटीग्रेशन q इंटू आई एफ डी एक्स प्लस सी, वैल्यू पुट कर दो, तो y डॉट e की पावर x इंटीग्रेशन q क्या है माइनस 2 तो बाहर है, x अपॉन e की पावर x इंटू e की पावर x डी एक्स प्लस सी, ई की पावर x से कैंसिल आउट, तो y डॉट e की पावर x इक्वल्स टू माइनस 2 इंटीग्रेशन x डी एक्स प्लस सी, तो y डॉट e की पावर x इक्वल्स टू माइनस 2, x का क्या होगा एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, ये 2 से 2 कैंसिल आउट, तो y डॉट e की पावर x प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू सी। ये आ गया हमारा फाइनल जनरल सॉल्यूशन। देखते हैं y डॉट e की पावर x,
वाई डॉट ई की पावर एक्स, वाई डॉट ई की पावर एक्स, सी 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 है ना, सी इज और करेक्ट आंसर, सी इज और करेक्ट आंसर। चेक करते हैं आंसर, आंसर नंबर 18th मिसलेनियस, मिसलेनियस में 18th नंबर, हाँ सी इज और करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे आके हमारी एक्सरसाइज मिसलेनियस एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। इसी के साथ चैप्टर नंबर 9 कंप्लीट हुआ। उम्मीद करता हूँ कि आपके सारे कॉन्सेप्ट बिल्डअप हुए होंगे, आपको पूरी एक्सरसाइज एक एक एग्जाम्पल मैंने अच्छे से करवाया है, कोई भी क्वेश्चन छोड़ा नहीं है, आपके अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छे से समझ में आ रहा है, अच्छे से आपके कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो रहे हैं, तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं चैप्टर नंबर 10 के साथ, तब तक के लिए गुड लक, थैंक यू।